बैच ग्रेजुएशन डे आज हम मनाने पा रहे हैं। और बीते समय में परमेश्वर ने सहायता किया कि आप सभी लोग स्टूडेंट्स के रूप में हमारे साथ जुड़ने पाए और आपने बहुत सारी चीजों को हमारे साथ मिलकर सीखा। हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने समय को निकालकर इस डिजिमीट के इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। आइए हम आज के दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में इवेंजलिस्ट विजय सोमू भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो शुरुआती प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू सो मच नीलू सिस्टर। सबको जय मसीह की। बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई है। और सच में आपने ऐसे काम करके दिखाया जहां मैं देख रहा हूँ कोई 10 साल का बच्चा है और हमारे रेवरेंड अंकल भी बैठे हुए हैं। सो एक प्लेटफॉर्म पर आपने लाया है, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो। एंड रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल डिजिमीट एंड डीटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदावन खुदा डिजिमीट और डीडीटी के पूरे टीम को और जितने स्टूडेंट्स उपस्थित है प्रभु, प्रत्येक को तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते मेरे खुदावन खुदा। तो दया कर, तो सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते खुदावन खुदा। जो भी डिग्री या प्रभु उनको जो भी सर्टिफिकेट्स मिलने वाले खुदावन के ग्रेजुएशन की, हम धन्यवाद देना चाहते। उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो जिसमें बच्चे बुजुर्ग जवान महिलाएं जुड़े प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हम धन्यवाद देते प्रभु। इस ग्रेजुएशन सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है प्रभु, और हमारा उद्देश्य है आने वाले समय में यह सब हम सब जुड़कर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु काम करने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवाद देते फिर से एक बार, सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देते। फिर सारे स्टूडेंट्स को, पूरी टीम को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए पिता, आमीन। थैंक यू। थैंक यू भाई विजय। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना में अगुवाई किया और सहायता किया कि हम लोग आज के दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करने पाए। और हम लोग आगे का समय, जब आज हम लोग इस आनंद को मना रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन डे मना रहे हैं, तो हम लोग आराधना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और हमारे बीच में बेटी एमी है और बेटी अंशिका है, उनके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक सुंदर गीत सुनेंगे जो कि एनसीसीएस से हैं। तो आगे का समय मैं दोनों बेटियों को दूंगी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। और थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू है, जस्ट अ मिनट। प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। अगर आप सबको आता है तो आप सब हम अपनी अपनी जगह से हमारे साथ गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तितलियों के बीच में विराजमान तू बने और मैं
स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़ी और मैं घटूं, तू बड़ी मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु। थैंक यू। आशा करते हैं कि इस गीत के माध्यम से प्रभु के नाम को महिमा मिली हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एमी, थैंक यू अंशिका। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु आप दोनों बेटियों को बहुत आशीष दे और आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए और अधिक इस्तेमाल करें, हम सब यही प्रार्थना करेंगे। आइए हम आगे के भाग में चलेंगे और हमारे बीच में हमारे डीजी मीट के डायरेक्टर रेवरेंड जेसिका रॉबिन अमोस हैं। आगे का समय मैं उनको दूंगी जब वो हम लोगों को बताएंगे कि डीजी मीट और डीडीटीटी क्या है, उसका फाउंडेशन के विषय में और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे का समय मैं बहन रेवरेंड जेसिका अमोस को दूंगी। थैंक यू सिस्टर नीलोफर, प्रभु आपको आशीष दे। और एक बार आप सभी को जय मसीह की। आप बिना अपना माइक खोले ऐसे हाथ हिला सकते हैं, और जिन लोगों का कैमरा बंद है अफसोस मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, तो कैमरा खोल के आप हाथ हिला सकते हैं, माइक खोल के नहीं, कैमरा खोल के। ओके, जय मसीह की, तो जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। अपना माइक हम लोग वापस से म्यूट कर सकते हैं। तो आप में से जितने लोग आज आनंदित हैं, मैं चाहूँगी वो थम्स अप दिखाएं, ऑनलाइन थम्स अप दिखाएंगे, और वैसे भी जो खुश हैं, जो ऑनलाइन थम्स अप ढूंढ रहे हैं, वो ऐसा अंगूठा दिखा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि वो जो बरसों की मेहनत, बहुत समय की मेहनत हम लोगों ने करी, शाम शाम को बैठ के क्लासेस अटेंड किया। बैच 8 के जो हमारे जवान थे उन्होंने जूम और अन्य ऐप्स को सीखा। जो हमारे अलग अलग डीडीटीटी के कोर्सेज के जन थे उन्होंने तो क्या कुछ नहीं सीखा, OBS, कैनवा, पब्लिक स्पीकिंग, लाइफस्टाइल, डिजीज एंड क्योर, साथ साथ में कैनवा, PPT, सब कुछ आपने सीखा। और आज वो दिन है जब आपको आपकी उस मेहनत के लिए सराहा जा रहा है। और जैसा कि प्रार्थना से पहले इवेंजलिस्ट ब्रदर विजय सोमू जी ने कहा कि डीजी मीट और डीडीटीटी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होती है कि चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो या 70 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, सीखने के लिए जोश और इच्छा सामान्य पाई जाती है। और साथ साथ में सिखाने वालों का ये तड़पन है, ये लगन है कि वो हर वर्ग, हर उम्र तक पहुँचे। तो एक छोटा सा PPT जो बताता है कि ये डीजी मीट, डीडीटीटी करता क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे, और जिसके पश्चात हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि जो लोग बहुत समय से डीडीटीटी और डीजी मीट को जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारा एक ही नारा है, सदा सीखते रहें, सदा अभ्यास करते रहें, स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। तो जितने भी हमारे डीजी मीट और डीडीटीटी के छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का कोर्स ही काफ़ी नहीं है, पर आप हर रोज़ कुछ नया सीखें, उसे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। सीखकर घर बैठना अच्छी बात नहीं है, सीखकर दूसरों को सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। ये जो छोटी सी मुहिम थी जो आज से कम 1.5 साल पहले शुरू की गई, उसकी इच्छा यही थी कि कोविड के समय में और कोविड के बाद हम भारत की कलीसियाओं को, और ख़ासकर जो अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनको डिजिटली सशक्त करें। तो डीजी मीट जो है वो खास कलीसियाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि कलीसिया का हर बच्चा, जवान, बुजुर्ग, महिला और पुरुष सब जन मिलकर डिजिटली सशक्त हों। पर जो डीडीटीटी था वो एक नेक्स्ट लेवल था डीजी मीट का। डीडीटीटी ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जहां पर लोग ना केवल अपने एबिलिटीज़ को, यानी अपनी योग्यताओं को बढ़ाना सीख सकते थे, पर साथ साथ में 5 दिन में वो सीख सकते थे कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ में मास्टरी करना है। तो उसी के चलते एक संपूर्ण विकास का नारा डीजी मीट और डीडीटीटी ने स्टार्ट किया।
अब डिजी मीट के कोर्सेज के बारे में अगर हम देखें, 5 से 8 दिन की ट्रेनिंग जहाँ पर सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाते हैं, एंड्रॉयड और लैपटॉप बेस्ड ट्रेनिंग है। और जो हमारे 15 महीने का एक स्पेशल ट्रेनिंग है, उसके लिए भी जो मास्टर ट्रेनर्स, टेक पर्सन्स, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको ये मौका दिया जाता है कि वो सीखें। साथ साथ में बच्चे, जवान और इतना ही नहीं, अलग अलग वर्गों के लिए सेमिनार्स, 1 दिवसीय प्रार्थना दिवस और ऐसी अन्य चीज़ों का आयोजन किया जाता है। आज से पहले हमारे पास टोटल 7 बैचेस, यानी अब वाला बैच मिला के हमारे पास टोटल 8 बैचेस हैं, जिनमें से 800 से ऊपर लोगों को हमने ट्रेन किया और 2 से 3 बड़े सेमिनार्स हमने जवानों के लिए, महिलाओं के लिए और अन्य प्रार्थना दिवस कम से कम 15 से ऊपर हम लोगों ने आयोजित किए आने वाले समयों के लिए। और पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और उत्तरी भारत में कम से कम 50 से ज़्यादा कलीसिया के लोगों ने डिजी मीट के द्वारा आशीष को पाया है। और डिजी मीट के आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हिमाचल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन जगहों में भी डिजी मीट के अपने अलग अलग ब्रांचेस शुरू हों। डिजी मीट में क्या पढ़ाया जाता है? बेसिक व्हाट्सएप से लेकर मुश्किल OBS तक सब चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। और जैसा मैंने कहा, मुख्य उद्देश्य यही है कि कलीसिया सशक्त बने। ये जो कोर टीम है जिनके द्वारा ये ट्रेनिंग शुरू की गई थी, उनमें रेवरेंड रॉन, रेवरेंड रॉबिन आमोस थे। पर अभी इस टीम का जो मुख्य संचालन है वो ये जो जन आपके सामने है वो कर रहे हैं। और साथ साथ में एक बहुत बड़ी टीम जो बैकबोन की तरह इसको मदद कर रही है, उसमें बहुत सारे ट्रेनर्स पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्रों में से हैं और कुछ नए ट्रेनर्स हर बार हम जोड़ते हैं। तो ये वो नए ट्रेनर्स हैं जिनको हर बार हम लोग मौका देते हैं। 2 बहनों ने गाना गाया, सिस्टर आमी और सिस्टर अंशिका ने, वो भी हमारे नए लेटेस्ट ट्रेनर्स में से हैं। और इतना ही नहीं, हर टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन होता है। तो डिजी मीट और DDTT के बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी ये 6 जन है, जिनमें से सिस्टर चांदनी ने आपको इन दिनों में कॉल किया होगा। ब्रदर जॉन आपके सारे सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन करते हैं। ब्रदर अजय ने होलिस्टिकली पूरा डिज़ाइनिंग किया। रेवरेंड आशा छत्री अभी कॉलिंग में हेल्प करते हैं। ब्रदर अभिषेक मोजेस डिजी मीट बैच 8 का पूरा होलिस्टिक इंचार्ज वो थे। और साथ साथ में सिस्टर नीलोफर जो ओवरऑल ना केवल ओवरसीइंग करते हैं पर नए नए आइडियाज़, नए नए रणनीति टीम के लिए बनाते हैं। फिर आता है DDTT, जिसमें मैं देख सकती हूँ आज मेजॉरिटी जो हमारे जन जुड़े हैं वो DDTT से जुड़े हैं। डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग, एडवांस 5 से 8 दिनों का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग, जहाँ पर खासकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑनलाइन करियर काउंसलिंग भी आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। नवंबर में और जुलाई में 2 बैचेस किए गए थे, जिनमें से 200 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और पब्लिक स्पीकिंग, लाइफस्टाइल, बिल्कुल एक नया अपॉर्चुनिटी हमने शुरू किया था और बहुत से लोगों ने अपना प्रेम दिखाया, उन कोर्सेज को अटेंड किया। और ये वो ट्रेनर्स हैं जिन्होंने इस बार ट्रेन किया। मैंने स्वयं पब्लिक स्पीकिंग लिया था, सिस्टर हीरा ने एक्सेल, सिस्टर हर्षिता PPT, ब्रदर गौरव कैनवा, ब्रदर आशीष लाइफस्टाइल, डिजीज एंड क्योर और ब्रदर मुकेश ने लिया था OBS। और ये एक फ़ोटो है जो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी टीम को सिर्फ 2 से 3 जनों तक सीमित नहीं रखना चाहते। हमारी टीम में अभी टोटल 32 मेंबर्स हैं, जिनमें से बहुत से लोग वॉलंटियर्स भी हैं। आने वाले समय में आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि आप में से बहुत जनों को भी ये मौका दिया जाएगा कि वो इस प्रकार इस टीम का हिस्सा बने, क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा था, हम स्वयं सीखें काफ़ी नहीं है, औरों को भी सिखाना ज़रूरी है। तो DDTT में ये इस बार के कोर्सेज थे। और यही आपसे आखिरी में भी कहा जाता है कि भारत के हर कोने में हम चाहते हैं कि कलीसियाएं स्वयं को डिजिटली सशक्त होने का वो बीड़ा उठाएं। आज तक कलीसियाओं ने सोचा था कि हम आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक विकास को करेंगे, पर अब समय आ गया है कि हम डिजिटल विकास को भी देखें। तो आप में से जितने जन इच्छुक हैं डिजी मीट के ट्रेनर्स बनने के लिए, DDTT में ट्रेनर्स बनने के लिए, निश्चित आप मुझे या ब्रदर आशीष जर्मिया को या ब्रदर अभिषेक मोजेस को कॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में, अगले बैचों में हम चाहेंगे कि आप भी हमारे ट्रेनर्स बने। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। और एक बार फिर से डिजी मीट और DDTT की तरफ से हर एक ग्रेजुएट होने वाले सदस्यों को कंग्रेचुलेशंस। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। थैंक यू बहन जसिका। और
सुंदर इन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपने एक बहुत अच्छी मनसा के साथ इस मुहिम को शुरू करा कि हमारी कलीसियाएं और हमारे लोग डिजिटली सशक्त हो। ना ही केवल हम लोग हमारी कलीसियाएं, ताकि हम डीडीटीटी के द्वारा हम समाज के अन्य लोगों पर भी एक मसीही जन होने का एक प्रभाव को छोड़ने पाए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपकी सोच के लिए, आपके इस बेड़े को जो आपने उठाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हमारी पूरी टीम का, जितने भी बहन भाई, जितने भी ट्रेनर्स इसमें जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष, बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम आगे का समय, जब आज हम इस आनंद को मना रहे हैं, इस ग्रेजुएशन डे को मना रहे हैं और आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा इन दिनों में। कुछ हम ऐसी गवाहियों को हमारे मध्य में सुनना चाहेंगे कि आपने इन दिनों में जो सीखा है उसके द्वारा आपने कैसे आशीष को पाया है। एक एक मिनट का समय लेकर आप लोग बता सकते हैं कि आपने बीते दिनों में हमारे साथ जब इस ट्रेनिंग को किया तो आपने कैसे परमेश्वर से उस आशीष को पाया, जो आपने सीखा उसके द्वारा आपके जीवन को कैसे प्रभावित हुआ। तो हम वो सब जानना चाहेंगे। ये समय होगा टेस्टमनी के लिए, तो आप अपने समय को दे सकते हैं। जो हमारे डीजी बैच 8 के स्टूडेंट्स हैं वही इस समय को लें। जो भी जो भी अपने माइक को ऐसे ही ओपन कर रहे हैं, आप प्लीज ध्यान रखें मीटिंग में ऐसे ही अपने माइक को हम लोग ना खोलें। जो भी बैच 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय होगा, वो लोग पर्सनल अपनी गवाही को दे सकते हैं इस समय में। हमारे बीच में प्रियांशु है। मैं चाहूंगी प्रियांशु आप अपना गवाही दे सकते हैं। प्रियांशु बैच 8, आप अपना गवाही दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशु मरावी है, मैं एमपी से हूँ, मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आप सभी को डीजी मीट के जितने भी मेंबर हैं, वॉलंटियर्स, उन सबों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने डीजी मीट बैच 8 में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, जैसे कि पीपीटी और जूम के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से सीखा है, जो आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सारे मेंबरों का धन्यवाद देता हूँ और जो हम सीखे हम दूसरों को भी सिखाने पाए, ऐसे हम बने पाए, ऐसी हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है। मैं थैंक यू बेटा प्रियांशु, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। नेक्स्ट हमारे बीच में शैमिल मरांडी जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगी वो भी गवाही को दे सकते हैं। जय मसीह के सबको। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आज के संध्या काल के समय में ये अनुग्रह प्रभु ने दिया है कि आज डीजी मीट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, और विशेष धन्यवाद देते हैं जो डीजी मीट के माध्यम से जूम और परमेश्वर के वचन को कैसे एक्सेल वर्ड में, एमएस वर्ड में कैसे हम उसको वचन को बना सकते हैं और अलग अलग तरीका से उसको कलर दे सकते हैं। तो ये माध्यम हमें मिला। इसके आप लोगों के मेहनत, आपके जो दर्शन था और अच्छी पढ़ाई हमें दिया कि बारीकी से हम लोग उसको जान पाए हैं। सो प्रभु को मैं धन्यवाद देते हैं आप सबके परिश्रम और इस सुंदर इंतजाम के लिए। सो प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। और भी यदि कोई स्पेशल है गवाही हमारे मध्य में तो आप लोग दे सकते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड सबको। हेलो, आवाज आ रही? यस, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम संतोष राउत है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे डीजी मीट से बहुत सारे चीजें सीखने के लिए मिला, जो पीपीटी से लेकर जूम को कैसे ऑपरेट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कुछ हिस्सा रहा, उससे भी काफी सीखने का मिला, जो आगे चल के हम अपने
नजदीके के लोगों के लिए एक अच्छा गवाही का भी कारण बन सकते हैं, उनको शिक्षा अच्छे से दे सकते हैं। और हम अपने बड़े से बड़े लोगों को भी यह शिक्षा दे सकते हैं, जिससे वह सीखकर इस ट्रेनिंग को वो अपने जीवन में कुछ लागू करके दूसरों को भी बता सके। यही अच्छा लगा मुझे इस मीटिंग में। थैंक यू भाई संतोष, परमेश्वर ने आपको इसके द्वारा आशीषित किया, ये हमारे लिए भी बहुत आनंद की बात है। और हमारे बीच में एक गवाही अगर और कोई भी है तो वो दे सकते हैं। हमारे बीच में अगर रोहित विश्वकर्मा जी हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़े थे। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और इसे हम सीख करके और कैसी भी परिस्थिति में हम अपने लोगों से जुड़े रह सकते हैं और सेवा के नए माध्यम, नए क्षेत्र इसके द्वारा हम हमारे लिए खुल सकते हैं और हम अपने नवयुवक वर्ग को और अपने कलीसिया के सभी लोगों को डिजिटल सशक्त बना सकते हैं और इसके द्वारा हम बहुत ही कुछ परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो डिजीमीट टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हम सबों को सिखाया, इंकरेजमेंट किया और हम जैसा कि हमारा नारा है सदा सीखते रहें, अभ्यास करते रहें और सिखाते रहें, तो निश्चय हम प्रयास करेंगे कि सदा हम भी सीखते रहें और अभ्यास करते रहें और अपने से जुड़े हुए लोगों को सिखाते रहें ताकि वो लोग भी सीख कर दूसरों को सिखाएं और हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए कुछ कार्य कर सकें। सबके धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। प्रभु ने सभी के जीवन को इस कोर्स के द्वारा प्रभावित किया है, ये मैं विश्वास रखती हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण हम सभी को मौका नहीं दे रहे हैं और हम आगे के भाग में चलेंगे और आगे के भाग में हम लोग वो उन लोगों को सम्मानित करेंगे, उन लोगों को अवार्ड देंगे जिसने इस बैच 8 जिन लोगों ने इस बैच 8 में बहुत मेहनत को किया, अच्छे पार्टिसिपेशन को दिया, उनको अवार्डेड करेंगे। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छा किया है और सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने मामूली सी अधिक मेहनत को किया है उन लोगों को हम लोग आज के दिन में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देंगे। उसके लिए हमारे डीजीमीट के इंचार्ज ब्रदर अभिषेक मोजेस को मैं आगे का समय दूंगी, वो आगे का समय लेंगे और उन नाम को घोषणा करेंगे जिन लोगों को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। डीजीमीट बैच 8 के कुछ सारे स्टूडेंट्स अच्छे थे, उन्होंने क्लासेस अच्छे से अटेंड की, बट उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे जो एकदम डेली अटेंड कर देते थे, सही टाइम पे वो ज्वाइन कर लेते थे और उन्होंने होमवर्क भी सही टाइम पर दिया। एक हमारे बीच में है प्रियांशु भाई। जैसिका बहन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने स्पॉटलाइट में कर सकते हैं, मैं उनका सर्टिफिकेट। और जैसे प्रियांशु भाई का सर्टिफिकेट स्क्रीन में आता है, हम लोग अपने माइक खोलकर जोरदार तालियां बजा सकते हैं बेटे प्रियांशु के लिए, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डीजीमीट के बैच में दिया। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीटिंग बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो हमारे सेकेंड डीजीमीट 8 में सेकेंड मेंबर थे रोहित विश्वकर्मा जी। उन्होंने भी अपना होमवर्क और अपना टाइम डीजीमीट को दिया और बहुत अच्छे से वो क्लास अटेंड करते थे और हर वक्त वो अटेंड कर मतलब जागरूक रहते थे, हर क्लास में वो क्वेश्चंस पूछते थे। तो वो भी हमारे डीजीमीट के बेस्ट स्टूडेंट हैं। हम उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए, सब अपने अपने हिस्से की तालियां बजा सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में उस आनंद को ना भूलें। और एक जन और है हमारे बीच में, सैमुअल अंकल।
वो भी हर वक्त अपने टाइम को हमने क्लास में दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया, होमवर्क देते थे वो हर टाइम पे। मैं स्वयं अंकल का भी स्वागत करूंगा तालियों के साथ। आप सब उनको कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ DigiMeet बैच 8 अच्छा रहा। आगे भी मैं आशा करता हूं कि आपने जो सीखा है वो औरों को भी आप सिखाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए आप अपना इस जो आपने सीखा है उसे भी आप फैलाएंगे। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर अभिषेक, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। और लगता है सब लोगों को डिनर के लिए बहुत भूख लग रही है, तो इसलिए सब लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। किस किस को भूख लग रही है? लग भी रही है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी DDTT के सर्टिफिकेट्स बाकी हैं। हम लोग अगर आमने सामने होते तो ज़रूर झपियाँ पाते, तालियां बजाते, हम वो सब करते, बट अफसोस हम आमने सामने नहीं हैं, तो प्यार कम नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगी अगर अभिषेक भाई आपको ऑनलाइन क्लैपिंग का साउंड मिले तो ज़रूर आप नेक्स्ट हमारे अभी जो अवार्ड्स होने जा रहे हैं उनके लिए और ऑनलाइन क्लैपिंग्स का साउंड आप तैयार रखें। और ये समय होगा कि हम लोग खासकर सम्मानित करें अपने उन जनों को जिन्होंने एडवांस कोर्स ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पूरा किया। अभी हमने देखा कि DigiMeet बैच 8 में 3 जनों ने बहुत सुंदर तरीके से, चाहे वो अपने होमवर्क के माध्यम से हो, क्लास में इंटरेक्शन के माध्यम से हो, टीचर्स को ना केवल ये हौसला दिलाया कि जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ आ रहा है, बट बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया अपने ज्ञान का, और जो होमवर्क दिया था उसे पूरा किया। इसी प्रकार से जो डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग था, जिसमें कि OBS, कैनवा, एक्सेल, PPT, लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये जो 6 कोर्सेज हुए थे, ये पहली बार प्रोफेशनली हम लोगों ने इसको ट्रेनिंग को शुरू किया। और उसमें भी हमने ये पाया कि बहुत से जन जो है वो आशीषित हुए। अलग अलग क्लासेस अलग अलग टाइम पर लिए जा रहे थे और बहुत से लोगों ने उन क्लासेस को ज्वाइन किया। एक ऐसी क्लास थी जो बच गई थी, पब्लिक स्पीकिंग का आखिरी दिन, तो वो हम लोग कल शाम को 6 से 7 बजे करेंगे, बट बाकी कोर्सेस सक्सेसफुली पूरे किए गए थे। तो ये समय होगा कि हमारे बीच में जितने भी जन हैं, आप में से जितने जनों ने OBS और कैनवा की ट्रेनिंग ली थी, अगर आप में से कोई यहाँ उपस्थित है जिन्होंने OBS और कैनवा की ट्रेनिंग ली थी, मैं 2-3 जनों को देख पा रही हूँ, आप अपना माइक खोलकर बता सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा OBS और कैनवा सीखते वक्त। तो हमारे बीच में भाई आशीष हैं, आशीष विश्वकर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि सर्वप्रथम आप शेयर करें कि आपका कैसा अनुभव रहा जब आपने OBS और कैनवा के बारे में सीखा। आप सभी को जय मसीह की। मैं पहले परमेश्वर का और DigiMeet का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक बार अपना मतलब कि जो मैंने सीखा उसको शेयर करने का मौका दिया, इसलिए मैं DigiMeet का परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने DigiMeet में कैनवा, OBS और एक्सेल वर्ड में मैंने काम करना सीखा कि हम कैसे एक्सेल, कैनवा और OBS के द्वारा हम अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। और हम इस कोरोना वायरस में मतलब कि भले ही हम बाहर ना निकल पाए, पर हम ऑनलाइन परमेश्वर के काम को फैला सकते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का और DigiMeet का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी को जय मसीह। थैंक यू भाई, प्रभु आपको आशीष दें। और इसी प्रकार से हमारे बीच में ब्रदर दीपक हैं, तो मैं ब्रदर दीपक से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ब्रदर दीपक, आप भी बता सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा DDTT, OBS और कैनवा पढ़ते वक्त। जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा, खास करके इस ट्रेनिंग के लिए जो मैं कर पाया। और पहले मैंने थोड़ा बेसिक सीखा था तकरीबन 10-12 साल पहले, लेकिन काफ़ी कुछ मैं भूल गया था तो याद नहीं आ रहा था। सो इस बार जब मैंने सीखा, खास करके OBS मैं सीखना चाहता था और किस तरीके से हम अपना माइक सिस्टम को कनेक्ट करके और उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा सीखने का मुझे मौका मिला और उसको हमने प्रैक्टिस किया, उससे कर पा रहे हैं।
और इसी के साथ ही पावर पॉइंट भी काफ़ी जो है हद तक हेल्पफुल रहा, और इसके द्वारा हम अपने चर्च के अंदर जो है पावर पॉइंट के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। एक्सेल दोबारा मुझे सीखने को मिला और वर्ड में भी काम करने के लिए जो है मैं सीख पाया। तो मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। आमीन। थैंक यू ब्रदर दीपक, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। और हमारे बीच में और कौन है जो हमारे एक्सेल और पीपीटी जिन्होंने सीखा? ये समय आपके पास होगा कि एक्सेल और पीपीटी के द्वारा आपने क्या सीखा, आप शेयर कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिनेश पीटर है। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। मैं कितना धन्यवाद करूं डिजीमीट का कि जो हमें नए नए एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस कराया। और कुछ तो हमारे बीच में फैमिलियर थे बट उनके बारे में इतना डीपली नहीं जानते थे हम लोग। और जब हम लोगों ने ये कैनवा को देखा, ओबीएस को देखा, एक्सेल को देखा, इतनी माइन्यूटली जो डीपली बताया गया इसके बारे में, वो हम लोग करते तो थे बट ऊपर से जानते थे। बट बहुत मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको डीपली अस्थाई नॉलेज हम लोग को मिला। और पीपीटी तो इतना अच्छा से बताया गया कि हम उसको कैसे अप्रिशिएट करें। सो थैंक यू सो मच डिजीमीट का। उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है, घर पे बैठ के ऑनलाइन हम लोगों ने सारी चीजें सीख लिया और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कलेसिया में जब इसको हम यूज करते हैं तो मुझे बहुत उत्साहित होता है और हम इस बात को हमेशा डिजीमीट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसने हम लोगों के लिए अवसर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। और ये डिजीमीट और डीडीटीटी दोनों भाई बहन जैसे हैं, तो इसलिए उनके नाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। डिजीमीट जो है वो हमारे बेसिक कोर्सेज हैं, और जिनके अभी ब्रदर दिनेश बात कर रहे थे पीपीटी, वो हमारे एडवांस कोर्सेज यानी डीडीटीटी में आता है। तो दोनों भाई बहन हैं तो इसलिए चलता है। थैंक यू ब्रदर दिनेश, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया। क्या हमारे बीच में और भी कोई है, कोई एक जन जो पीपीटी और एक्सेल के स्टूडेंट हैं और वो शेयर करना चाहते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा पीपीटी या एक्सेल? आप यदि हैं तो आप माइक खोलकर बता सकते हैं। पीपीटी और एक्सेल का ट्रेनिंग जिन्होंने लिया। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई पीपीटी और एक्सेल में से गवाही नहीं दे रहे हैं। ये समय है लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर, जीवन शैली में गड़बड़ियाँ और उसके सुधार से संबंधित जो डीडीटीटी ने कोर्स दिया था, अगर उसके कोई मेंबर्स यहाँ पर हैं तो 2 जन डीडीटीटी लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर में से गवाही दे सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड है उनमें जाएंगे, लेकिन फिर आखिरी सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड जो है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग है, उसके बारे में हम गवाहियों के बाद में सुनेंगे। तो अभी हमारे पास लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर में से यदि 2 जन गवाही देना चाहते हैं तो उनके पास समय है। कोई भी 2 जन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम कल्पना विश्वकर्मा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सभी टीचर्स का कि हमें बहुत अच्छी जानकारियां हमें लाइफ स्टाइल में भी मिली है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी चीजें हमने उसमें से सीखा कि किस तरीके से हमें अपनी जीवन शैली में क्या क्या लागू करना चाहिए, हमने सीखा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का जो हमें अच्छा सारी शिक्षा देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें और इसी प्रकार आप सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। और भी कोई जन जो लाइफस्टाइल डिसीज एंड क्योर में से गवाही देना चाहते हैं, आपके पास मौका है। देखिए, सीखा तो सबने है और अच्छा तो सबको लगा, इसलिए आप यहाँ पर हैं। पर शेयर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो या तो आप शर्मा रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि हम आपका नाम लें, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट जिसने भी आशीष पाया है वो शेयर कर सकते हैं। मैं एम के मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मुझे भी लाइफस्टाइल के क्लास में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और कैसे अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना है, ठीक रखना है, उसकी जानकारी मिली। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस क्लास के लिए। और मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक तरह से कैसे हम अपने
फिजिकल बीइंग को कैसे ठीक रख सकते हैं और उस तरह से अपने शरीर को मेंटेन करके रख सकते हैं, उन सब की जानकारी, बहुत से प्रकार के बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। कई बार हम लोग सिर्फ लापरवाही के कारण से बीमार हो जाते हैं, और जो शिक्षाएं दी गई वो बहुत लाभकारी थी। आप सबों को डिजिमीट के इस पूरे कार्यक्रम को और लाइफस्टाइल के गुरुदेव को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेवरेंड एम.के. मसीह जी, प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दें। और आपको देखकर हमें बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत आनंद हमें मिला कि आपने भी सीखा और उस चीज़ को अपने तक ना रखा बट दूसरों को भी अब आप शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दें। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि वो समय आ गया है जिसका आई थिंक हमारे सभी DDTT डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को इंतज़ार था, और वो है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स। तो मैं जानती हूँ काफ़ी लोग शॉर्ट नोटिस के कारण आज नहीं जुड़ पाए, बट मैक्सिमम लोग जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका नाम मेरे पास आ चुका है और उनके बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी तैयार हैं। बाकी जो लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब में डाला जाएगा, तो तब वो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या सब लोग रेडी हैं? अगर सब लोग रेडी हैं तो ऑनलाइन अंगूठा दिखा सकते हैं। अगर सब लोग रेडी हैं जानने के लिए कि कौन कौन जीता है द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हर सेक्शन में। और इससे पहले मैं ये कहूँ कि ये बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड किस आधार पर दिया गया। आधार बस एक ही था, सीखने में ईमानदारी, लगन और अटेंटिव होना। जो होमवर्क्स कहे गए थे उसको पूरा करना। और कुछ ऐसे जन हैं जिनको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इस आधार पर भी दिया गया है कि उन्होंने कितना ज़्यादा क्लासरूम में ध्यान दिया और क्लास के बाद भी ग्रुप में इंटरेक्ट किया। तो वो सब चीज़ें जो हमारे ट्रेनर्स का पैनल था उन्होंने मिलकर डिसाइड किया। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगी जॉन भाई हमारे बीच में है जो सर्टिफिकेट डिज़ाइनर है, तो वो शुरू करें स्क्रीन शेयरिंग। और हम लोग माइक खोलकर सिर्फ तालियां बजाएंगे, खाने में क्या बना है वो बातें नहीं करेंगे, सिर्फ तालियां बजाएंगे। तो भाई जॉन आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल के MS एक्सेल के जो विनर्स हैं उनका नाम देखेंगे। तो भाई जॉन आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग MS एक्सेल के जो विनर्स हैं उनका नाम देखेंगे। सबके मन में दुख हो रहा होगा कि कौन है, किस बेसिस पे बनाया गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड विनर हैं उनका नाम है AK आशु और वो जीते हैं बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड फॉर एक्सेल। जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम, जोरदार तालियां। और इतना ही नहीं, इनके साथ जो एक्सेल में जीते हैं उनका नाम है हर्ष लाल। हम हर्ष लाल भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। फिर हमारे बीच में OBS, यानी OBS का मतलब क्या है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में कौन जीता हम वो देखेंगे। हमारे OBS के पहले विनर का नाम है और इनके लिए ट्रेनर्स ने बहुत स्पेशल तारीफ की है। तो आई थिंक अगर जब ट्रेनर्स ने कहा है कि ये बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब निश्चय है कि ये बहुत अच्छे रहे होंगे। और इतना ही नहीं, ये पहले ऐसे जन थे जिनका 2 कैटेगरीज में नाम सेलेक्ट हुआ था, पर क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमने इन्हें एक ही उसमें मौका दिया और उनका नाम है आशीष विश्वकर्मा। जोरदार तालियां भाई आशीष विश्वकर्मा के लिए। भाई आशीष विश्वकर्मा जीते हैं बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड फॉर OBS। और भाई आपका नाम OBS कैनवा दोनों में दिया गया था, बट किसी कारणवश फिर हमने आपके नाम को सिर्फ एक में रखा। नेक्स्ट हमारे बीच में जो OBS कैटेगरी में जीते हैं उनका नाम है भाई दीपक रोमस। भाई दीपक रोमस, दीपक लाल भाई, हम आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे। थैंक यू। तालियां कम हो गई है, लगता है सबको फिर से भूख लग रही है। अब बारी आती है कैनवा। कैनवा एक बहुत मुश्किल टॉपिक था, बट उसमें भी काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और कैनवा में 2 बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड चुने गए हैं। कैनवा का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जाता है पास्टर सुनील कश्यप को। जोरदार तालियां पास्टर सुनील कश्यप के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पास्टर होने के साथ साथ
कैनवा जैसे मुश्किल चीज़ को उन्होंने सीखा, तो प्रभु उन्हें बहुत आज से आशीष दे। और इतना ही नहीं, कैनवा में मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट एंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जो सेकंड हिस्सा है वो गया है नन अदर दैन ब्रदर दिनेश पीटर। जोरदार तालियां भाई दिनेश पीटर के लिए। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे भाई दिनेश पीटर। इसी के साथ साथ सबसे खतरनाक टॉपिक लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर के बारे में हमने देखा था, और उसमें हमारे जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड विनर्स हैं उनका नाम मैं घोषित करना चाहूँगी। तालियां जोरदार बजनी चाहिए सिस्टर निशा मैथ्यू के लिए। निशा मैथ्यू, प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे और सदा हेल्दी रहें, खाते पीते रहें और सेहत का ध्यान भी देते रहें। थैंक यू। वेलकम सिस्टर। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर के विनर हैं एज द बेस्ट स्टूडेंट, उनका नाम है सिस्टर निशा के ही दोस्त सिस्टर रमनदीप कौर। जोरदार तालियां सिस्टर रमनदीप कौर के लिए। थैंक यू सिस्टर जी। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। और आज के लिए जो लास्ट सेगमेंट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग है उसका एक क्लास के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो DDTT के चैनल पर दिखाए जाएंगे। आज के लिए PPT के जो हमारे विनर्स हैं मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहूँगी, और आखिरी 2 सर्टिफिकेट्स हैं, जो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। PPT में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड गोज टू ब्रदर ओम प्रकाश। और साथ ही साथ एक और जो PPT में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड गया है वो है सालोमी खुजूर। तालियां बजा सकते हैं हम सालोमी खुजूर के लिए। और एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स अपने लिए बजा सकते हैं, क्योंकि आप सबने मिलकर बहुत अच्छा सीखा है। आप सबने बहुत अच्छे से सीखा है। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी हमारे बीच में जैसा कि बताया गया कि जो कहते ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो पब्लिक स्पीकिंग में आए थे। मोर देन 40+ स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस उस ट्रेनिंग में आ रहे थे। तो इसीलिए 2 बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से तो काम नहीं बनेगा। तो हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। उसमें बेस्ट स्पीकर हैं, मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट हैं, बेस्ट प्रैक्टिसर हैं। बट क्योंकि अभी तक एक और दिन बचा है हमारे पब्लिक स्पीकिंग का, तो कल शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक या फिर 6 से लेकर 7 बजे तक वो क्लास रखी जाएगी, जिस क्लास के जस्ट 15 मिनट बाद DDTT के चैनल में जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग उनको हम लोग मौका देंगे कि उनका सर्टिफिकेट ऑनलाइन वहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। पर सर्टिफिकेट कल मिलेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सी उत्साहित हमारी जनता जो है पब्लिक स्पीकिंग वाली, वो यहाँ पर आज उत्साहित है और प्रेजेंट है। तो मैं चाहूँगी कि कोई भी 3 जन जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की क्लास अटेंड करी थी वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कैसा आपका अनुभव रहा। हमने 4 क्लासेस की, बट 4 क्लासेस में आपने क्या सीखा आप बता सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए बिना टाइम लगाते हुए आप शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों को जय मसीह की। और मैंने पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सिस्टर से सीखा और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इसमें ज्वाइन किया। मुझे तो कुछ पहले पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ऐसा मन में डाला कि इसमें जुड़े और सीखें कि कैसे हम और भी मतलब हम कैसे अनुशासित रह सकते हैं और कैसे हमको बातचीत करना है, कैसे हमको बैठना है जूम के सामने या फिर मीटिंग में किसी को कैसे अटेंड करना है, कैसे हमको बातचीत करना है और क्या हमको बोलना है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और जिसका सिस्टर के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे आपको सभी लोगों को जय मसीह। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। और आई थिंक बहुत कहते हैं ना कि शर्मीले होने के बावजूद भी फिर आपने आखिरी में जो अच्छी बढ़िया तरीके से सीखा
बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा आपको सिखाते हुए। और भी कोई जन शेयर करना चाहेंगे तो आप अपना माइक खोलकर शेयर कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम राहुल है और मैंने पब्लिक स्पीकिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे बोलना चाहिए और कैसे अपने वक्तव्य को रखना चाहिए बहुत अच्छी रीति से, और कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करनी चाहिए और लोगों की सुनना भी चाहिए। और इस चीज़ को सीखकर मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में इस चीज़ को लागू भी किया है, जहाँ तक कि मैं दूसरों को सिखाने पा रहा हूँ अब तक। मैंने DDTT से बहुत कुछ सीखा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। थैंक यू ब्रदर राहुल। हम लोग धन्यवाद देते हैं आपका भी कि आप ज्वाइन रहे, पूरे टाइम आप जुड़े रहे। प्रभु आपको भी बहुत आज से आशीष दे। मैं देख पा रही हूँ सिस्टर आभा जॉन ट्राई कर रहे हैं, बट उनका आवाज़ जो है वो शायद स्लो है, तो आप पास से बोल सकते हैं अपना माइक ऑन करके। जी जी सिस्टर आभा, आप बता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैंने इस पब्लिक स्पीकिंग में ये सीखा कि हम कैसे एक बेहतर वक्ता बन सकते हैं, और जब हम एक अच्छे बेहतर वक्ता होते हैं तो जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो कैसे हम दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। और जब हम कहीं पे बात करते हैं तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे अंदर कोई भी डर नहीं दिखना चाहिए, और जब भी हम बोलते हैं तो उसके पहले प्लानिंग करना चाहिए, एग्जीक्यूशन और मीडियम, मैसेज, इंटरेक्शन और क्या फीडबैक है, ये सब हमने सीखा। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर आभा। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। और ये समय होगा कि हमारे जो डिजी मीट और DDTT में एक बहुत कोर सदस्य हैं, आई थिंक वो हमारे फर्स्ट ट्रेनीज में से एक रह चुके हैं, सिस्टर सरांशा शाननबाग। मैं उनको अवसर देना चाहूँगी कि वो थोड़ा समय लेकर अपने प्रेम को जताएं, क्योंकि वो एक लाइव एग्जाम्पल है। पहला बैच, जब मैं पहला कहती हूँ तो जुलाई 2020 में उनका हमारे साथ रिश्ता जुड़ा था, और आज तक ना केवल, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो ट्रेनर ही नहीं है बट डिजी मीट DDT का अटूट हिस्सा है। और इतना ही नहीं, वो की पर्सन है हमारी ट्रेनिंग्स में। तो जैसे कहते हैं ना कि उनके बिना हम अपना ट्रेनिंग शुरू करना पसंद नहीं करते। तो सिस्टर सरांशा, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा समय लेकर हमारे जितने भी यहाँ पर ट्रेनीज हैं उनको प्रोत्साहित करें, और इसलिए प्रोत्साहित करें क्योंकि आपके जस्ट कहने के बाद मैं नाम अनाउंस करूँगी उस व्यक्ति का जिनको पूरे इस डिजी मीट और DDTT बैच में से चुना गया है एज द नेक्स्ट कोर ट्रेनर। इस पूरे बैच में एक जन थे जो अभी तक गुमनाम रहे हैं, लेकिन उनको चुना गया है एज द नेक्स्ट कोर ट्रेनर। तो सिस्टर सरांशा के शेयरिंग के बाद मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी जिन्हें हमने चूज किया है एज नेक्स्ट कोर ट्रेनर फॉर टेक्निकल एंड हार्डवेयर स्किल्स। आप बता सकते हैं सिस्टर सरांशा। सबको गुड इवनिंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप सबों का ग्रेजुएशन हो सका। DDTT और डिजी मीट के जितने भी सदस्य हमारे साथ में हैं, और वाकई में ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों ने अपना समय निकाला इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए। एक आप लोगों के अंदर में उत्साह था और इसको आप लोगों ने अटेंटिव होकर के सीखा और किया। और बहुत सारे अपडेट्स आते थे ग्रुप्स में और हम सब देखते थे, जो हमारी कोर टीम है, तो काफी अच्छा लगता था कि आप सब कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत ही खुशी की बात है ये। और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि 2020 में, पिछले साल जब ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तो मैं खुद इसका एक पार्ट थी और मैं खुद ट्रेनिंग ले रही थी इसमें, और मैंने बहुत सी चीजों को सीखा। मैं जानती तो सब एप्लीकेशंस के बारे में थी, लेकिन जब मैं सीख रही थी तो मुझे ये पता नहीं था कि अच्छा इसमें ये भी होता है, अच्छा इस प्रकार से भी हम सेवा कर सकते हैं या अपने काम को कर सकते हैं। बहुत सी चीजों को मैंने उसमें सीखा, और मैं जानती थी बेसिक चीज मुझे मालूम था, लेकिन मुझे इतना डिटेल नहीं पता था। और आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो एप्लीकेशंस यूज किए होंगे और बहुत सी चीजों को आप लोगों ने सीखा होगा, जाना होगा। और जैसे कि अभी हमारा जो कोर्स था लाइफस्टाइल के बारे में, और हम उन सारी चीजों को हम देखते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम उसको इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं या वो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आएंगी। और कुछ इसी प्रकार से मैंने सीखा यहाँ इस ट्रेनिंग में। और फिर एक दिन सिस्टर जेसिका ने बोला कि आप
आने वाले बैच को आप ट्रेन करेंगी हमारे साथ में। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे ये नहीं पूछा कि क्या आप कैपेबल है, लेकिन उन्हें पता था कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे मेरे पे विश्वास था कि जो चीज मैं सीखी हूँ मैं उसको दूसरों के साथ भी बांटने वाली हो सकूंगी, और प्रभु इसमें मेरी सहायता करेंगे। और मैं फिर हमारे ही सदस्य जो थे, कलीसिया के सदस्य हो गए, बहुत से ऐसे हमारे साथ जुड़े थे बैचेस में, तो मैंने उन सबों के बीच में ट्रेनिंग दी, उनके साथ मैंने उन्हें सिखाया। मैं कोई बहुत बड़ी ट्रेनर तो नहीं थी, लेकिन जो मैंने सीखा उसी को मैंने दूसरों के साथ में शेयर किया। और फिर उसमें से कुछ जो लोग थे वो आने वाले समय में बैच में ट्रेनर्स वो लोग भी बने, और फिर ऐसा प्रोसेस चलता गया। और फिर मुझे ये खुद में मुझे पता चला कि मैं अब इतनी सशक्त हो चुकी हूँ और इतना मैंने चीजों को जाना है कि मैं उस लेवल पे लोगों को ला पाऊंगी, उस चीज को मैं सिखा पाऊंगी। और जैसा कि हमारा डीजी मीट में आप लोगों ने देखा होगा, जो एक हमारी टैग लाइन है कि सदा सीखते रहे, अभ्यास करते रहें और स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि अगर हम सीख रहे हैं कुछ चीज को, तो वो हम अपने पर्सनल फायदे के लिए तो सीख ही रहे हैं कि हमारा भी उसमें फायदा है, लेकिन उसको हम अपने तक ना रखें। हम हर एक जन को सशक्त करें, हर एक जन को हम उन चीजों को सिखाएं। हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो। और इसके साथ ही साथ मैं एक टेस्टिमनी भी शेयर करना चाहूंगी। एक बैच था जहाँ पे मैं गूगल पे और फोन पे के बारे में बता रही थी, मतलब डिजिटल पेमेंट के बारे में बता रही थी। मेरा सेशन था, मैं ले रही थी, और मैंने पूरा सेशन लिया, 1 घंटे के करीब कुछ था। हमने उस सेशन को कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर मेरे पास एक बहन का कॉल आया, और वो इतनी खुशी के साथ मुझसे बात कर रही थी, और उन्होंने बोला कि बेटा मुझे इस एप्लीकेशन को जानना था, इस चीजों को जानना था, क्योंकि अक्सर मैं परेशान होती थी, मुझे अपने बच्चों पे डिपेंड होना पड़ता था कि वो मेरी सहायता करें। कभी कभी मेरे बच्चे इरिटेट हो जाते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसी योजना करी कि मैं उस ट्रेनिंग को सीख सकी, उस ट्रेनिंग में आ सकी, उस सेशन को मैं अटेंड कर सकी, और मैंने ये सीखा कि कैसे पेमेंट करना है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर कुछ इस प्रकार से भी काम करता है, और कुछ ऐसे जन को भी लाता है सामने में। हो सकता है जो चर्च के लोग थे जो इन सारी चीजों को नहीं जानते थे, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग जुड़े थे जो अपने बच्चों पे डिपेंड होते थे, या जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको हेल्प नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसी जगह से बिलोंग करते थे, लेकिन आज वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद सीख सकते हैं और वो दूसरों को भी बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में भी उनकी मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार से जूम हमको देखना है, पीपीटी कैसे बनाना है। बहुत सी चीजें जो आप लोगों ने सीखी वो सबके लिए एक आशीष का कारण रहा है और आने वाले समय में भी होगा। तो मेरा आप सबों से ये एक मैं मोटिवेशन देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप लोग इसमें जुड़े, आप लोगों ने सीखा, वैसे आप दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों को भी आप प्रोत्साहित करें कि वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने और हर एक जन सशक्त हो। क्योंकि हमको भी आज इस जमाने में जब लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, लोग इतनी टेक्नोलॉजीज को ला रहे हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें भी एक कदम आगे रहना है और उस कार्य को पूरा करना है और उस चीज को हमको अपने जीवन में पूरा करना है। और हमें भी खड़े होकर के कहना कि हाँ, हम हर चीज में सशक्त हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में हम लोगों को सशक्त रहना है। तो आप सबों को धन्यवाद, और सिस्टर जेसिका, सिस्टर नीलोफर और हमारे डीजी मीट के जो मेन लीडर है भाई अभिषेक जॉन, आप सबों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये समय दिया। परमेश्वर हम में से हर एक जन को आशीष दे। थैंक यू सिस्टर सरांशा, प्रभु आपको आशीष दे। और जैसा सिस्टर सरांशा ने कहा, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए नाम अनाउंस करना चाहेंगे उस एक व्यक्ति का जो हमारे डीजी मीट और डीडीटीटी टीम में जो एक कोर टीम मेंबर करके जुड़ने जा रहे हैं। और हालांकि आपने अभी तक उनका नाम नहीं सुना, बट स्पेशली उनको इस पॉइंट के लिए हमने चुना था कि हम उनका नाम अनाउंस करें। वो भाई बहुत स्टार्टिंग से ही, आई थिंक इस ट्रेनिंग से पहले भी जब हम उनसे मिले थे, हमेशा अपना इनपुट देना और टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम को दिखाना। पर जब इन्होंने ये सेशन अटेंड किए, इनके बारे में ये कॉम्प्लीमेंट आया कि ये इतना अच्छा सीख चुके हैं कि ये दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो हम सब अपने माइक को सिर्फ तालियों के लिए खोल सकते हैं, हम माइक खोल के बातें नहीं करेंगे, माइक खोल के तालियां बजाएंगे। हमारे डीजी मीट और डीडीटीटी के नेक्स्ट फ्यूचर कोर टीम मेंबर none other than brother Enosh Messi from ACSS,
मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना Thank चाहूंगी। you, sister. Thank you so much. Thank you. I'm blessed to be the part of DigiMeet and DGTT. Thank you. थैंक यू ब्रदर, और आपका उत्साह, आपका जोश हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। तो आई थिंक आप Thank you so डेफिनेटली much. साथ में मिलके हम लोग बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे। Sure, थैंक यू sure. ब्रदर। Thank you. पर इतना ही नहीं, सिर्फ हमने ब्रदर को एज अ मेन कोर टीम मेंबर करके नहीं चुना, 4 और जन हैं जिनको हमने अपनी टीम में एज ट्रेनर्स इनवाइट करने का निर्णय लिया है, और वो नाम हम लोग सुनेंगे ब्रदर आशीष के वर्ड ऑफ मोटिवेशन के बाद। अब ब्रदर आशीष जेरमाया कौन है? ब्रदर आशीष जेरमाया वन ऑफ द मोस्ट जल्दी चीज़ों को सीखने वाले हमारे ट्रेनर रह चुके हैं, और प्रभु ने उन्हें ऐसा सौभाग्य दिया कि वो ट्रेनी होकर ट्रेनर नहीं बने, वो डायरेक्टली ट्रेनर बने। और उनका पहला क्लास था गूगल मीट के ऊपर, जिसमें सब के सब जो स्टूडेंट्स थे वो उन्हें सराहना दे रहे थे। और डिजी मीट के वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनर्स जो है ब्रदर आशीष जेरमाया है। और इतना ही नहीं, वो हमारे डिजी मीट के फॉर्मर लीडर भी रह चुके हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि लीडरशिप भी हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, तो पहले मैंने लिया, फिर ब्रदर आशीष ने लिया, अब ब्रदर अभिषेक ले रहे हैं, और उसके बाद भी हम आगे ही ऐसे पास ऑन करते रहेंगे। तो ब्रदर आशीष जेरमाया ना केवल फॉर्मर डिजी मीट इंचार्ज थे, पर अभी भी वो डिजी मीट के एडवाइज़र हैं, बेस्ट ट्रेनर हैं, और हम उनसे सुनना चाहेंगे प्रोत्साहन के शब्द, जिसके बाद हम उन 4 जनों का नाम लेना चाहेंगे जो डायरेक्टली हमारी टीम में हिस्सा बनेंगे एज ट्रेनर्स। तो हम तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं ब्रदर आशीष जेरमाया का। आप सभी को जय मसीह की, मेरी आवाज सभी को आ रही है? बहुत ही इंकरेजमेंट का कारण है आप सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर। एक बार फिर से हम लोग एकजुट हुए हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही मनोहर, है ना, भली और मनोहर बात है कि भाई लिखा है, बट हमारे बीच में बहनें भी हैं, माताएं भी हैं। सो मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही भली और मनोहर बात है। सिस्टर्स, भाई बहन सब मिले हैं आपस में जूम के माध्यम से, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो इस स्पेशल समय के लिए। मैं जस्ट कुछ चीजें बोलकर आज का जो इनकरेजमेंट है उसको मैं कंक्लूड करूंगा। सो सबसे पहले अभी जैसे ब्रदर विजय सोमू जी ने भी बोली ये बात, सिस्टर जेसिका ने भी बोली, और मैं भी बहुत ज्यादा इनकरेज्ड हूँ कि ये जो शब्द बोला जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। रेवरेंड मधुकांत जी को और ऐसे ही हमारे अन्य हैं बड़े, उनको देखकर ये बिल्कुल फिट होता है। सो हम लोग बहुत ही ज्यादा इनकरेज्ड हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं। सैमुअल मरांडी जी हैं। अगर हम लोग आपको बुजुर्ग बोल रहे हैं तो इस बात से खेदित मत होइएगा, आप मन से हृदय से जवान जरूर हैं, है ना। सो बहुत ज्यादा हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलता है इन सारी चीजों से। और मैं जस्ट थोड़ी कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जो ये डिजी मीट का विजन है, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, सो इसी के थ्रू मैं जस्ट ब्रिज करना चाहूंगा इसको, अपनी पूरी बात को। देखा जाए तो हम लोगों का एक मेन फोकस था जिसे हमने मीट के अंडर में रखा कि कलीसिया का कोई भी सदस्य, है ना, किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। मैं रिपीट करूंगा, कलीसिया का कोई भी सदस्य किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, है ना। हम सबों को हर एक क्षेत्रों में जाने की जरूरत है, चाहे वो परिवार क्यों ना हो, चाहे वो चर्च क्यों ना हो, या एजुकेशन सेक्टर, है ना, गवर्नमेंट, सोशल मीडिया, सेलिब्रेशन, आर्ट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, है ना। ये जो है 7 स्पेयर्स है ना, जिसमें कि एक मसीह व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना है, ना ही केवल एक मसीह व्यक्ति को, लेकिन मसीह पूरे समुदाय को, कम्युनिटी को। जरा सोच के देखिए, अगर किसी परिवार में यीशु मसीह का वचन है, उसकी खराई है, उसका भय है, तो वो परिवार कैसा होगा? उसमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट,
शराब या ऐसी ऐसी चीजें होंगी, है ना। फैमिली में यीशु मसीह के वचन का होना अति अनिवार्य है। किसका काम है? आपका और मेरा काम है ना। जो भी इन 7 क्षेत्रों में जो भी सड़ाहट है, इन सभी सड़ाहटों में हमें यीशु मसीह के स्वरूप को लेके आना है, यीशु मसीह की खुशबू को, उसके नूर को लेके आना है ना। रिलीजन है, चर्च। अब मीट किस तरीके से एम्पावरमेंट करता है इन सारे क्षेत्रों में, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। अगर यदि हम फैमिली की बात करें, हमने विमेन्स सेमिनार रखा है, मेंस सेमिनार रखा है, ऐसे अन्य सेमिनार्स रखे, नॉट ओनली लाइक बड़े पैमाने पे, बट देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर भी, है ना। हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो कि उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई लेडी है या कोई व्यक्ति है जो कि डिप्रेशन में, निराशा में है, परेशान है ना। परिवारों की जो गड़बड़ाहट है उसमें परेशानियां है, उन चीजों से डील करना मीट का कार्य है। रिलीजन, पर्टिकुलरली चर्च लिया जाए, डीकन एम्पावरमेंट, रेवरेंट घोषित करना, योग्यताओं को देखकर, उनकी विश्वास योग्यता को, उनकी खराई को और वचन के अनुसार, है ना, देखकर। और इसी प्रकार से बीटीएच, सीटीएच, है ना, रिलीजन में चर्च एजुकेशन को अगर देखा जाए तो टोटली गड़बड़ा रखा है। अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल आप सभी को बताऊं, मेरा नेट फिट तो नहीं कर रहा है, ओके। सो स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स वेस्ट, है ना। वेस्ट में सूर्य उदय होता है पूरब से और पश्चिम में ढलता है। अगर हम लोग कॉमन सेंस देखें, सूरज ना तो उदय होता है ना तो ढलता है, वो पृथ्वी है जो कि सूरज के इर्द गिर्द चलती है। तो कॉमन सेंस, है ना। एजुकेशन में अभी हमारे काफी जवान हैं, एजुकेशन में उन लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मीट के साथ ऐसे ऐसे जन हैं, अनुभवी जन हैं, रेवरेंड मधुकान जैसे जी जैसे, और काफी और भी अन्य लोग हैं जो कि एक गाइडेंस दे सकते हैं जवानों को, है ना। हाँ, कोई जवान बोलता है कि मुझे मेडिकल साइंस में आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना चाहिए, है हमारे पास ऐसे ऐसे ज्ञाता, ऐसे ऐसे अनुभवी लोग। कोई चाहता है कि अगर मैं मिलिट्री में, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, नेवी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ऐसे, है ना। गवर्नमेंट में हम लोग चाहते, पॉलिटिक्स में चाहते कि मसीह की छवि हो। मान लीजिए पॉलिटिक्स में, या कहा जाए आरटीओ में, या कोई किसी गवर्नमेंट दफ्तर में कोई एक मसीह व्यक्ति हो जो कि यीशु मसीह की खराई के अनुसार चलता है। क्या जब आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे वो आपको बोलेगा कि कल आना, परसों आना, तरसों आना, है ना। मसीह लोगों का गवर्नमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिक्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने अपने आप को सीमित कर दिया है केवल चर्च में। यदि अगर हम लोग पॉलिटिक्स में घुसते भी हैं तो गवर्नमेंट टीचर तक सीमित हो जाते हैं, है ना। इससे आगे बढ़ना है। क्या हम में से किसी ने सोचा कि, क्या आप पास्टर्स में से किसी ने सोचा कि मेरी कलीसिया का सदस्य, ये बच्चा, मैं देखना चाहता हूँ कि आईएएस ऑफिसर बने, है ना। किसी ने सोचा कि सच में मैं अगला प्राइम मिनिस्टर इस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। ये हम सबों का कार्य है। अगेन सोशल मीडिया जो हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया में इतनी गड़बड़ाहट है, बट इसको क्या करना है, हमें मसीह के स्वरूप और उसकी समानता में लेके आना है ना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है प्रभु के राज्य के उत्थान के लिए, जो कि आप सभी यहाँ पर हैं, जिसका एक सबूत आप देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, है ना।
स्पोर्ट्स क्रिकेट्स में, है ना, स्पोर्ट में जाए, फुटबॉल खेले, क्रिश्चियंस लोग हों, इवन एंटरटेनमेंट, है ना, मूवीज बनती है। यदि क्रिश्चियन मूवीज इस पैमाने पे बने, हॉलीवुड के पैमाने पे बने, तो कितनी समाज में इन्फ्लुएंस आ सकता है, कितनी वो नैतिकता की बातें हम सबों को मिल सकती है ना, बाइबल से आधारित हमें चीजें मिल सकती है। वो सिस्टर जैसिका बोलती है, वो शीला की जवानी, ये सारी चीजें बहुत सारी भी दिख रही है हमें, है ना, ये सारे हटकर जब मसीह लोग में जाए तो एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस सेक्टर, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में हम मसीहों को जाना है। केवल चर्च में सीमित नहीं होना है ना, केवल चर्च में सीमित नहीं होना है। सो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें आगे बढ़ना है। अब कैसे बढ़ेंगे हम लोग? अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। कैसे करेंगे अपग्रेड? जैसे हमारा बताता है ये पंचलाइन कि सदा सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, स्वयं सीखकर दूसरों को सिखाएं, है ना। अगेन, सीखने की कोई उम्र नहीं है। अपने आप को अपग्रेड वचनों से करते रहें, प्रार्थना के द्वारा करते रहें, है ना। और प्रभु के दास इस प्रकार से कहते हैं कि यदि आपको बुद्धिमान बनना है ना, नीति वचन पढ़ना शुरू करें। नीति वचन में टोटली 31 चैप्टर्स हैं। हर दिन एक एक चैप्टर पढ़े। आज 1 तारीख है, पहला नीति वचन, कल 2 तारीख है, दूसरा नीति वचन, 30 तारीख को 30वां, है ना। 30 का महीना है तो 2 पढ़ सकते हैं। फिर उसी चीज को रिपीट करें। पिछले महीने कुछ चीज आपने सीखी, अगले महीने कुछ नई चीज आप सीखेंगे। सो ये चीजें हम लोग कैसे सीखते हैं, कैसे हैं, है ना। किताब पढ़ना शुरू करें। हम लोग जब किताब पढ़ते हैं ना, उससे 10% हम लोग सीखते हैं। 20% हम लोग सुनकर सीखते हैं। 30% हम लोग देखकर सीखते हैं। 50% जब हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तब हम सीखते हैं। 70% जब हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तब सीखते हैं। 80% हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। 95% जब हम लोग दूसरों को सिखाते हैं तब सीखते हैं। सो दूसरों को जरूर सिखाएं, एक दूसरे को इनकरेज करें, है ना। पढ़े प्रभु के वचन में क्या कहते हैं, सुने उन अनुभवी लोगों से। अनुभवी लोग कौन है? राजा सुलेमान है, दानियल है, मूसा है, और भी आपके चर्चेस के बड़े अगुए हैं, वो अनुभवी लोग हैं। उनको देखे वो अपने जीवन को कैसे चलते हैं। उससे ऊपर यीशु मसीह को देखें, उसने अपने जीवन को कैसे जिया, है ना। डिस्कस करें। और मैंने अपने जीवन में ये अनुभव पाया है कि हम लोग अनुभव से बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, और अंतिम में जब हम दूसरों को सिखाते हैं तब हम लोग सीखते हैं। अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको और मुझे, है ना। किसी ने कहा है ऐसे कि एटलीस्ट 10 मिनट अपने आप को जरूर दें प्रतिदिन। अगर आप नहीं देते ना, तो आप जो है दुनिया का सबसे जो बेस्ट व्यक्ति है ना, उससे जो मिलना है उसको मिस कर लेते हैं। तो अपने आप को एटलीस्ट 10 मिनट जरूर दें। क्वाइट टाइम स्पेंड करें यीशु मसीह के साथ, सुबह प्रातःकालीन मनन, है ना। ये सारी चीजें हमें अपग्रेड करती है। मैं भी कोशिश करता हूं कि जगह जगह से अपग्रेड होता रहूं। और जैसे मैंने भी सोशल मीडिया बताया, एक क्रिटिकल प्लेस तो है जहां पर कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम बहुत सारी चीजों में नहीं जाए, लेकिन जिस प्रकार से वचन में लिखा है, सब बातों को परखो और जो भली है उसे पकड़े रहो। उसमें से क्या क्या चीजें जो है भली है उसको पकड़े। बहुत कुछ बताएगा आपको सोशल मीडिया, बहुत कुछ सिखाएगा। मैं भी सीखता रहता हूँ इन सारी चीजों को, है ना। बहुत कुछ आपको मिलेगा, कोई सा भी ज्ञान हो। अपने आप को टाइम जरूर दे, अपग्रेड जरूर करें। और जैसे एक ये ऐसा कोटेशन है ना, कि कोटेशन क्या बोलूं, एक कुछ है ऐसा शब्द, एक
फॉर्च्यूनर कार जो है टोयोटा की, उसको जब असेंबल किया जाता है, बनाया जाता है, कितने टाइम लगता है? 24 आवर्स। एक फॉर्च्यूनर जो कार है, इसी जगह एक रोल्स रॉयल्स जो कार है ना, जब उसको असेंबल किया जाता है 6 महीने लगते हैं उसे, है ना। अपने आप को इस तरीके से बनाए कि आप वो फॉर्च्यूनर नहीं है, आप वो रोल्स रॉयल्स है। अपने आप को जब आप टाइम देंगे ना, तो आप वो 24 घंटे में बनने वाले फॉर्च्यूनर नहीं, 6 महीने में बनने वाले वो रोल्स रॉयल्स बनेंगे, है ना। अपने आप को टाइम देना इसी तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन्हीं कुछ चीजों के साथ मैं सभी को इनकरेज करता रहूंगा, अपग्रेड करते रहें, दूसरों को जरूर सिखाएं और खुद भी सीखते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई आशीष, बहुत ही सुंदर प्रोत्साहन के शब्दों के लिए, और मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। इतनी सुंदर बातें वचन के अनुसार आपने हमें बताया है, और कैसे आज के समय में कलीसिया का रूप होना चाहिए, कैसे किस सोच के साथ कलीसिया और कलीसिया के अगुवों को, कलीसिया के सीनियर्स को बढ़ना है। ना ही केवल हम लोग प्रभु में आगे बढ़े, वो तो हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है ही है, साथ ही साथ हम इस समाज में उस मसीहत के प्रकाश को छोड़ने के लिए, उस मसीहत का प्रकाश और लोगों पे भी पड़े, तो कैसे हमें अनेकों फील्ड्स में भी जाके उस फील्ड्स में भी टच करना है। हमारी कलीसिया के हर एक बच्चे और हमारे कलीसिया के जवान भी इसी रीति से अपने जीवन के उद्देश्य को रखते हुए आगे बढ़े। सचमुच क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, और आपने उस बात को बहुत ही खूबसूरती से बहनों को भी उसमें जोड़ा। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपकी इन बातों के लिए। आपकी प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करे, ऐसे ही आप अपने लोगों को, अपने साथ जुड़े हुए हर एक लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। जैसे ही डीजी मीट का उद्देश्य है और हम लोगों का नारा है कि हम सदा सीखते रहे, अभ्यास करते रहे, खुद सीखें और औरों को भी सिखाएं, और यही उद्देश्य हम जीवन में अपने रखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग नेक्स्ट मंथ में फिर से बैच 9 भी प्लान करेंगे। जैसे आप लोगों ने सीखा है डीडीटीटी और डीजी मीट के द्वारा, आप अपने कलीसिया के लोगों को भी बताएं, और आने वाले जैसे ही अपडेट आप लोगों के बैच 9 के लिए आता है, तो आप जरूर अपने कलीसिया के लोगों को उस बैच में जोड़ें, ताकि जैसे आपने आशीष को पाया है वो लोग भी उस आशीष को पा सके। तो यही हम लोग आपसे चाहेंगे। ये समय आ चुका है जब हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे, और हमारे बीच में डीडीटीटी के स्टूडेंट रेवरेंड मधुकांत मसीह जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरा शुक्रगुजार करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के लिए जो हम निरंतर तुझसे प्राप्त करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने इस संसार में रहते हुए ऐसे ऐसे साधन दिए हैं जिनके द्वारा से हम सुसमाचार के प्रचार में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं डीजी मीट के लिए और डीडीटीटी के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए एक संसाधन के रूप में है। हम धन्यवाद करते हैं तमाम सिखाने वाले लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने मेहनत की, मशक्कत की और अपने मेहनत से हम जैसे लोगों को सीखने के लिए अवसर प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं, हमने सीखा है और हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम खुद के द्वारा से दूसरों को भी हम सिखाने वाले बन सकेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस रेप्लिकेशन के पूरे कार्यक्रम को हम तेरे हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। एक बड़ा उद्देश्य है कि हम सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में करने वाले बने प्यारे पिता परमेश्वर, और इसलिए इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए जो भी हमारे सामने सीखने के लिए कुछ बातें आती हैं, चाहे वो तकनीकी बातें हों, चाहे वो अपने आप को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करने की बातें हों, प्यारे पिता परमेश्वर, उन हर एक बातों को हम तेरे हाथों में रखते हैं और हर एक बातों को धन्यवाद देते हैं। तो प्यारे पिता परमेश्वर, सहायता करके हम ऐसे ही तुझ में आगे बढ़ते रहें और हर एक को अपनी प्रार्थना में उठाएं, ताकि हम सब के द्वारा तेरी महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन।
थैंक यू पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के लिए। और हमारे बीच में जसिका बहन अगर कुछ अनाउंसमेंट रह गया है तो वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई भी अनाउंसमेंट रह गया है तो जी आपके पास अवसर होगा कि आप लोग आने वाले समय में अपने लोगों को भी जोड़ें। और इतना ही नहीं, मैं बता रही थी कि कौन वो 4 जन होंगे जिन्हें हम मौका देंगे। तो हमारे बीच में सिस्टर निशा जो है, हम उन्हें चांस देना चाहेंगे कि वो भी हमारी टीम में एज ए ट्रेनर ज्वाइन हो। ब्रदर आशीष विश्वकर्मा, हम आपको भी अवसर देना चाहेंगे। ब्रदर दीपक रोमस और साथ साथ में सिस्टर आभा जॉन, ये वो 4 जन हैं जिनको हम लोग एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करेंगे। और रेवरेंड मधुकांत जी, साथ साथ में रेवरेंड सैमुअल जी, हम आपको एज ए एडवाइज़र फॉर डिजी मीट एंड DDTT देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप और हमारी मदद करें कि हम किस प्रकार से बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं। और एडवाइजरी टीम में ब्रदर प्रियांशु, जो कि बहुत हमारे यंगेस्ट ट्रेनीज़ में से एक है, ब्रदर प्रियांशु, और साथ साथ में भाई राहुल, आप लोगों को भी हम चाहेंगे कि हमारी एडवाइजरी टीम में आप हमारा साथ दें। और इसी के साथ साथ जब महिलाओं के लिए ट्रेनिंग होगी तो सिस्टर निशा और सिस्टर रमनदीप, हम आपसे भी मदद चाहेंगे कि महिलाओं के लिए किस प्रकार से ट्रेनिंग्स को रखा जाए, उसमें आप हमारी मदद करें। तो इसी प्रकार से हमारी टीम और बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, और जैसा कि हमारा नारा है हम उसके अनुसार चलते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। गुड नाइट, सब लोग अपना ध्यान रखें, एक दूसरे को जय मसीह के। थैंक यू जसिका बहन। आशीष बच्चन के साथ हम लोग समय को स्टॉप करेंगे इस मीटिंग को। और हमारे बीच में रोहित विश्वकर्मा जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी आशीष वचन वो लास्ट में दे, ताकि हम सभी लोग विदा ले सके। रोहित विश्वकर्मा जी, रेवरेंड रोहित विश्वकर्मा जी। आशीष वचन दे सकते हैं आप रोहित अंकल। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, डिजी मीट टीम के साथ और सब सीखने वाले और सिखाने वालों के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बना रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू नीलू फ्रेंडी, थैंक यू। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर जी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर सरांशा, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।